नमस्कार। श्रावण का महीना चल रहा है और अगस्त के महीने में बहुत सारे हमारे त्योहार आने वाले हैं, जैसे कि जन्माष्टमी है और श्रावण भी है, नागपंचमी भी है और रक्षाबंधन भी है। इन सब के साथ में ये महीना बहुत खूबसूरत जाने वाला है और वैसे भी 8 और 8 का पोर्टल है। 8 अगस्त 8 और आपको पता ही है, दिस इज़ अ लायन पोर्टल। तो बहुत सारी एनर्जीज़ जो हैं इस महीने में बहुत एक्टिवेट होने वाली हैं। तो अपने दिमाग को शांत करके, दिल को स्थिर करके आप सोचिए आपको क्या मैनिफेस्ट करना है और हम बताते हैं आपको कि इस महीने क्या होने वाला है टैरो कार्ड्स के द्वारा आपका ये महीना। शुरुआत करते हैं हम मेष राशि से, जैसे कि हमेशा करते हैं। एरीज, एरीज आपके लिए क्या है मैसेज? आपके लिए आता है द हाई प्रीस्टेस, यानी कि आप बहुत इंट्यूटिव होने वाले हैं इस महीने एरीज। आपके पास जो ये पावर ऑफ इंट्यूशन है, दिस इज गोइंग टू वर्क फॉर यू वेरी ब्यूटीफुली। आपके लिए आता है द सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स is all about traveling and moving to a different thing, and you are kind of little worried also about certain things कि what this change is going to be all about। और तीसरा कार्ड आपके लिए जो आया है वो है 10 of Wands का। तो आई थिंक दिस होल चेंज विच इज़ हैपनिंग, आपने अपने दिमाग में बोझा डाल रखा है, बट आप इतने दूर तक आए हैं तो आगे भी जाएंगे। इस बोझे को छोड़ के फेथ के साथ आगे बढ़िए। और चूंकि श्रावण का महीना है, मैं लेकर आई हूँ शिव जी के टैरो डेक एंड शिव जी का आशीर्वाद आपके लिए क्या कहता है। ये कहता है सेक्रेड एक्सचेंज। व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग। सेक्रेड एक्सचेंज इज ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेक्रेड एक्सचेंज ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग। सो अगर आप गिविंग एंड रिसीविंग को बिलीव करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें बहुत आराम से निकल जाएगी। गॉड ब्लेस यू। बारी आती है वृषभ यानी टॉरियंस। टॉरियंस आपके लिए क्या है कार्ड्स? ब्यूटीफुल एनर्जी। द क्वीन ऑफ सॉर्ड जो है महिलाओं के लिए आता है कि आप बहुत ही प्रैक्टिकल डिसीजन लेने वाली हैं एंड यू आर इन द क्रिएटिव जोन ऑफ एंड यू आर डेफिनेटली इन द कम्युनिकेशन जोन। हालांकि मर्करी रेट्रोगेट जो है वो 13-14 तारीख में खत्म होगा, शैडो पीरियड भी चलेगा, बट यू आर अन प्रैक्टिकली थिंकिंग हाउ यू वांट टू प्रोसीड अबाउट इट। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड डेफिनेटली ये आपके लिए कहता है कि आप जो है थिंक कर रहे हैं कि हाउ टू ब्रॉडन योर होराइजन, हाउ टू मूव फॉरवर्ड, एंड you definitely in awareness of what and how you want to go about your business and things. There's also a card of the emperor. Emperor is like simply has a lot of energy in him of making a decision which is in his power, and like you have a little air about yourself। उस air को थोड़ा सा ध्यान में शांत में रखिएगा, because you are the beacon of hope and you know really how to move ahead। You are a decision maker, calculative thinker, and you know really how to make peace, give peace, and have peace. So keep these things in mind, and I think you'll be good. And what is the Shivji's message for you, Taurians? आपके लिए आता है मैसेज, इट इज़ मैरिटल ब्लिस। तो जो शादीशुदा लोग हैं उनकी ज़िंदगी में बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है, ब्लेसिंग ऑफ माँ पार्वती और शिव जी। तो और जो शादी करना चाहते हैं तो दे हैव टू नॉट वेट अबाउट एनीथिंग, जस्ट मूव फॉरवर्ड एंड प्रपोज एंड गो फॉरवर्ड फॉर इट। गॉड ब्लेस यू टॉरस। जेमिनाइज, जेमिनाइज क्या कहते हैं आपके लिए टैरो कार्ड्स? Well, I'm so happy to see Six of Wands का कार्ड आके beautiful energy around you. It's really time changing for you in the month of August. चीज़ें हैं, you're getting enlightened, you're getting blessing, you're seeking divine help which is coming your way, and definitely you are on a winning side in the month of August। Nine of the Hermit का card है। The energy of number 9 is definitely, I mean, there's some change is happening in your life which I can see, and also that you are very enlightened. You have done a thorough deep study, and maybe also you're looking for some more studies that you wish to do। You want to looking for some kind of a change, I could understand that you want to go for, but वो एक unknown territory है तो आप थोड़ा सा चिंतित हैं, तो आपके लिए इसको स्टडी करना important है। And the energy of 9 is also that
जो भी कदम आप उठाएंगे बहुत सोच समझ के आप उठाने वाले हैं. सो दैट इज वन थिंग वेरी श्योर. एंड ऑफ कोर्स द स्ट्रेंथ का कार्ड है, which is again, when the change happens, it's like infinity, and what goes around comes around, and it's about, you need to have your power, you need to have your strength, you need to believe in yourself, you need to claim your power, and with that power you need to, the patience that you had is now changing into the power of claiming. So this change I'm seeing and shifting in the month of August, please make use of the 8 and 8 portal, which is the Lion's portal for you, because the Strength card has come and it's a very lion energy. तो आपके लिए शिव जी का क्या मैसेज है जेमिनाई? आपके लिए आता है सरेंडर टू शिवा. आई एम नॉट सरप्राइज, बिकॉज जहाँ आप अटकेंगे वहाँ शिव जी आपके साथ हमेशा रहेंगे. टू सरेंडर टू शिवा, एंड दैट इज योर मैसेज फॉर ऑल द आंसर्स. गॉड ब्लेस यू जेमिनाई. सर क्या क्या कार्ड्स आपके लिए? 1 2 and 3. ओके कैंसर, आपके लिए जो कार्ड्स हैं, 4 of swords. So you need to just rest some time, थोड़ा सरेंडर करिए, आराम से रहिए, ईश्वर को याद करिए. दैट इज व्हाट द कार्ड्स आर सेइंग. एंड यू डू हैव फेथ. ऐसा नहीं कि आपको फेथ नहीं है, फेथ है, और आप बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं. जो भी कांटे, जो भी बाब्स आपकी तरफ आ रहे हैं, उसको आप शाइड अवे कर रहे हैं. आपके लिए आता है द पेज ऑफ कप्स. The Page of Cups is also about enlightenment. It is all about, this energy of something that you want to do, something new you want to do. The Page of Cups is all about that. That's something which aspires you, inspires you. You really want to do something big, some definite change I can see, because the 8 of Cups, because आप जो mundane life से है ना, आप उससे दूर जा रहे हैं. This is a beautiful message. You have been resting, Cancerian. You have been doing stuff, and you have enlightened because you really want to communicate your ideas, your things, your passion, and you need to resolve it by moving away from what is not resonating with you and not working for you to the new horizon, a new passion. It's a beautiful, beautiful reading for you, Cancerians. और आपके लिए लॉर्ड शिवा का जो मैसेज है वो मैं आपको बताती हूँ. आपके लिए मैसेज है, आपके लिए भी आता है सरेंडर टू शिवा. तो सरेंडर टू शिवा इज योर मैसेज. Just do that and you will see the results that you're looking forward to. God bless you, Cancer. Leo, आपके लिए क्या मैसेज है? सिंह राशि for the month of August, आपका महीना है. It's happy birthday to all the Leos around, wherever you are. आपके लिए 4 of Wands, King of Pentacles, and of course this is 10 of Swords. Voila. Alright, so happy to messages हैं. 4 of Wands is definitely some celebration is on the cards. कितना खूबसूरत कार्ड है. Some celebration in your life which is coming your way, and it's spending time, celebration, promotion, could be anything that you've been looking forward to is in the month of August for you. The King of Pentacles is definitely a person who knows what he wants, how he wants, and you have a very beautiful practical energy, because आप practical सोचते हैं, and it's a very lion energy to think practical, and you have reached this place or you want to be there. और कोई आपकी ज़िंदगी में जो king है, who is very wise mentor, and somebody who's going to help you to achieve your goals also. And the 10 of Swords is some energy which is not really working for you because you are still feeling little bonded. थोड़ा एंजाइटी है, थोड़ी चीज़ें हैं, पर ये सब आपके दिमाग की चीज़ें हैं. इनको प्लीज़ आप निकाल के रखेंगे तो आपके लिए बेटर होगा. आपके लिए लॉर्ड शिवा का क्या मैसेज है मैं आपको बताती हूँ. आपके लिए है लोटस फीट ऑफ ह्यूमिलिटी. लियोज, आपके लिए ह्यूमिलिटी का मैसेज है. इट्स लाइक bow before life challenges, man, and with humility. तो challenges जो भी है ना, ये जो चैलेंज आपके पास आ रहा है, अगर आप ह्यूमिलिटी के साथ में इस चैलेंज को रिस्पॉन्स करेंगे तो आप रिजल्ट डेफिनेटली देखेंगे. ब्यूटीफुल मैसेज फॉर यू फ्रॉम द लॉर्ड शिवा. गॉड ब्लेस यू, लियो राशि. वर्गो की यानी कन्या राशि. कन्या राशि क्या है मैसेज आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट? ब्यूटीफुल. आपके लिए कार्ड, आपके लिए भी 4 of Wands है. डेफिनेटली कुछ सेलिब्रेशन है, कुछ आप करने वाले हैं, जो करने की सोच रहे हैं. उसके लिए I think there is some decision making happening for the
beautiful thing in your life that you wish to do. That's a beautiful card for you. Second card आपके लिए भी King of Pentacles का card है. Wow, it's like deja vu back to back from Leo to Virgo. And King of Pentacles is somebody who's of that's decisive power, practical thinking is definitely going to work for you. अगर आप कहीं अटकते हैं तो उनसे आप एडवाइस ले सकते हैं. This is a beautiful part. OMG, I can't believe it's like a back-to-back same reading from Leo to Virgo. Okay, तो Virgo's कन्या राशि आप प्लीज अपनी तबीयत का डेफिनेटली ख्याल रखेंगे. दैट इज वन थिंग आई कैन सी. देयर इज लॉट ऑफ नेगेटिविटी अराउंड यू, सो अगर आप ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे तो यू कैन गेट ओवर फ्रॉम दिस नेगेटिविटी विच इज अराउंड यू, बिकॉज इट्स मोर टू डू विद मेंटल एंजाइटी एंड द थिंग्स, बिकॉज आई कैन सी अ लॉट ऑफ सेलिब्रेशन एंड लॉट ऑफ happening and promising moments in your life. And wow, Dhuni's sacred fire. It is like disengage with the sacred fire and Shiva's Dhuni releasing negativity for transformative rebirth. I am not surprised. See, everything is going right, but this card has a resonance. Okay, दिस इज मोस्टली टू डू बिकॉज आप कहीं अटक रहे हैं या आपकी चीज़ें कहीं अटक रही हैं, तो प्लीज़ आप लॉर्ड शिवा की शरण में जाइए. उनसे जो आपको ज्ञान लेना है, उनका जो एक सेक्रीफाइस होता है, मतलब उनकी पूजा करिए. आप उनकी यज्ञ कर सकते हैं. श्रावण का महीना चल रहा है, यू कैन डू वट एवर वर्शिप. सो जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं आपकी ज़िंदगी में, वो कन्या राशि है, वो हट जाएंगे. गॉड ब्लेस. लिब्रा, क्या है आपके लिए टैरो मैसेज फॉर द मंथ ऑफ अगस्त? महीना 8 है, अगस्त का महीना है. बूम, आपके लिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, आपके लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और आपके लिए नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है. ब्यूटीफुल एनर्जी. सो द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इज ऑल अबाउट सम एंग्जाइटी हैपनिंग. कहीं आप परेशान हैं, कहीं चीज़ें आपके मन मुताबिक नहीं हो रही हैं. ये थोड़ी ज़्यादा करें मेंटल है कि हम कोई चेंज को स्वीकार करने में थोड़ी दिक्कत होती है, थोड़ा वक्त लगता है. तो यू हैव टू एक्सेप्ट दिस चेंज. अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू मूव फॉरवर्ड, बिकॉज 3 ऑफ पेंटिकल्स है. आपकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशंस है, हैप्पीनेस है, पार्टनरशिप है, कई इन्वेस्टमेंट्स हैं, बिजनेस होराइजन इज गोइंग टू इंक्रीज फॉर यू. अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स आर हैपनिंग, बट अगर आप ओवर थिंकिंग नहीं रखेंगे तो ये हो पाएगा. आपके लिए द किंग ऑफ सॉर्ड्स का किंग ऑफ कप्स का कार्ड आता है. किंग ऑफ कप का जो कार्ड्स है, इट इज ऑल अबाउट ब्यूटीफुल एनर्जी ऑफ यू नो द happiness coming your way, the love coming your way, abundance coming your way. And it's all about maybe you're going on a beach vacation, maybe you're planning to do something which you're been wanting to do for a long time. Maybe it is something to do with the like a horse energy in you which is there, which is all about the horsepower. So maybe you're going to hit the gym more and work out more, and maybe you're looking for some adventure in your life. All is happening, सब कुछ हो रहा है. प्रोवाइडेड ये 5 ऑफ सॉर्ड्स जो है, ये आप अपनी जिंदगी से भारत की आपके मन की ओवर थिंकिंग है. दैट ऑल आई कैन से. आपके लिए लॉर्ड शिवा का क्या मैसेज है, मैं आपको बताती हूँ. सिंप्लिसिटी एंड डिटैचमेंट. ब्यूटीफुल. तो ज़्यादा सोचिए मत. सिंप्लिसिटी एंड डिटैचमेंट आप देखिए, ये सब आपके लिए हो रहा है. जस्ट फाइंड द बैलेंस एंड यू विल गो फॉरवर्ड. गॉड ब्लेस यू. Libra. Vrishchik yani Scorpio, what is the energy message for you for the month of August? 8 नंबर 9 नंबर वालों के लिए क्या बोलता है? वेल, 9 ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी आपके लिए आ रहा है. 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आप देखेंगे. दिस इज लाइक यू स्टैंडिंग ऑन योर ग्राउंड, यू नो व्हाट यू वांट टू डू एंड यू आर moving with precaution in the direction of your destination you want to achieve. जो भी आप हासिल करना चाह रहे हैं उसके लिए आप दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं, and you're not letting the world know what you're doing, you're keeping as a secret. Beautiful. एस ऑफ वॉन्स का कार्ड है. एस ऑफ वॉन्स का कार्ड जो आपके लिए ये कहता है कि आपकी जो इट्स टाइम फॉर यू टू बी क्रिएटिव. आपकी जो भी मन में क्रिएटिविटी है या जो पैशन है, जो भी आप करना चाहते हैं, इट्स टाइम, राइट टाइम फॉर यू टू इग्नाइट. प्लीज मेक यूज ऑफ द 8 in 8 पोर्टल. आई एम टेलिंग यू बिकॉज दैट्स गोना बी अ ब्यूटिफुल मैनिफेस्टेशन ड्राइव फॉर यू. आपको जो भी करना है अगस्त के महीने में, आप बहुत कुछ कर सकते हैं स्कॉर्पियो. आई एम लेटिंग यू नो द नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल्सो अबाउट द एनर्जी ऑफ द लायन, द एनर्जी ऑफ फायर. यू हैव इट ऑल. सो आप काम भी करेंगे, आपके अंदर एक एनर्जी है
जो फायर अप कर रही है। आप बहुत सॉलिड होने वाले हैं, आप बहुत धैर्यता के साथ बढ़ेंगे, आपके अंदर पेशेंस बहुत है, आप पेशेंस के साथ भी आगे बढ़ेंगे बिकॉज द लाइन एनर्जी, लाइन seems to be a spirit animal for this time, Scorpios, and I'm not surprised. It's a beautiful energy with the lion portal around 8 and 8. So do not forget to manifest because you can rekindle all the chakras and you can just do what you want to do by manifesting. It is a life changing time for you, Scorpios. You've been struggling for a very long time. You've been wanting a huge shift and change in your life, and this is the month, this is the August month for you to go for it. Wow. What is Lord Shiva's message for you? Let's see. And Lord Shiva's message for you is walk the dharmic path. Spirituality is one way of moving forward with a lot of dignity and strength in you. And that is what is saying about this. You are on the righteous path, you embody the Shiva commitment to dharma in every action of yours. And this is what has brought you so far. अगर आप कहीं अटके भी हैं, कुछ भी हुआ है, पर आप यहाँ तक पहुँच पाए हैं because of your right path of dharma. So keep that on. God bless you, Scorpio. Sagittarius यानी धनु, क्या है 8th month का मैसेज, अगस्त का मैसेज आपके लिए. Let's open the cards 1, 2 and 3 and they are boom. 9 of Swords का कार्ड है. ओहो हो. जजमेंट का कार्ड है एंड द वर्ल्ड. भाई 2 अरकाना कार्ड तो आ गए आपके पास में. तो ये जो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है ना, दिस इज योर मेंटल एग्नी, मेंटल प्रॉब्लम, मेंटल थिंकिंग, हाउ यू वांट टू गो अबाउट इट. क्योंकि इतना स्ट्रेस आप ले चुके हैं सैजी दैट इट्स लाइक आई फील दैट यू वांट टू से इनफ इज इनफ एंड इट्स हैपनिंग बिकॉज जजमेंट का कार्ड आया है. जजमेंट का कार्ड आपको ये कहता है यू गेटिंग द सेकेंड चांस to live your life the way you want to live. This is a beautiful message for you. Judgment card is also the number 20. You can be emotional about the stuff. You could be worried about the stuff. You could have anxiety about whatever you want to do. But ये समय anxiety को छोड़ के faith के साथ आगे बढ़ने का है because that is a way forward for you. And the world का कार्ड है आपके लिए. आप या तो कुछ स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं या आप कुछ अपनी ज़िंदगी में जगह बदलना चाहते हैं. यू आर definitely moving from not so happening life to a very happening life. You are moving in the right direction. You are blessed by the universe for this change. And this is a beautiful message for you because the power of all the 4 things, fire, earth, wind, and water is supporting you in your change, in your destination. आप कोई पानी वाली जगह पे भी जाके रह सकते हैं, आप वेकेशन के लिए भी जा सकते हैं, छुट्टी के लिए भी जा सकते हैं because you need to get away from this stress. And this is also saying take it easy, take a breather and go away. आपके लिए शिव जी का क्या मैसेज है देखते हैं. आपके लिए आता है सरेंडर टू शिवा. ये तीसरी बार आया है सरेंडर टू शिवा. तो सरेंडर टू शिवा प्लीज कर दीजिए. जहाँ शक्ति, जहाँ भक्ति, जहाँ शिव, वहाँ सब कुछ. गॉड ब्लेस यू Sagittarius. Capricorn, Makar, what is the message for the month of August for you? Oh, the Queen of Wands. Beautiful message. The Queen of Wands is definitely asking you to open your fire. You can do it what you want to do because it's all doable. It's doable by you only. To claim your power, move you in the right direction. Do not procrastinate. आपके लिए Queen of Swords का कार्ड भी आया है. भाई 2 महिलाओं का कार्ड आ गया है. Queen of Swords की energy is all about being in the practical zone, being practical, being calculated, being at it, being proactive. No procrastination because you can do it. You lit up everything. If you want this crystal, if you want this beautiful energy with you, you need to just be proactive and no procrastination. And again, this energy of 9. जब कुछ change होता है, anxiety definitely होती है. I strongly feeling a huge change happening in your daily routine, in your nature.
in maybe you want to look after yourself, maybe you want to bring some change in your life, maybe you want to do some things which you have not done before for your betterment, for your health, for your good. तो डोंट फील कि आप सेल्फिश हो रहे हैं, बिकॉज सेल्फ केयर आप नहीं करेंगे तो कोई और नहीं करेगा, आपको ही अपना ध्यान रखना पड़ेगा। सो लीव दैट कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ, बिकॉज हम खुश खुश रहेंगे तो खुशियां बांट पाएंगे, ये मेरा मानना है। सो यू कैन जस्ट प्रोक्लेम अ क्वीन एनर्जी एंड गो फॉरवर्ड, कैप्रिकॉर्न्स, गॉड ब्लेस यू। ओके, आई हैव टू टेल यू व्हाट शिवा मैसेज फॉर यू आल्सो। आपके लिए आता है शिवा एज द गुरु। वाओ, आपके लिए बहुत खूबसूरत मैसेज है। ही इज योर मेंटोर, ही इज योर गाइड, ही इज योर companion on your journey. So Shiva is your guru. Just say Om Namah Shivaya, Capricorns. God bless you. Aquarius यानी कि तो क्या है मैसेज आपके लिए? Strength, 6 of Wands, 10 of Wands. So you know what? You really need a lot of energy, I can see. You need the strength, you need changes to happen, but उस change के लिए आपको अपने अंदर energy लानी पड़ेगी patience के साथ में। You have to be more proactive for your life, nobody else will be, so you have to do that. You just have to bring the lion energy and you need to focus on that, not the lamb energy, lion energy. 6 of Wands आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली है। जिस चीज़ के लिए आप बहुत समय से वेट कर रहे थे वो चीज़ होने वाली है, आई कैन सी दैट, बट you need to be more patient and you need to have a strategy around yourself. Then only it will happen for you. The food will not come to you, you have to go for the food. Okay, this energy of 6 of Wands is Venus shining on you, the laurel is coming your way, the change is coming your way, but you need to work for it, because the Ten of Swords, Wands, which you have, Ten of Wands is all about the energy that is too heavy. बहुत बर्डन लेके आप चल रहे हैं, आपको लग रहा है मैं इतनी दूर इतना बोझा लेके इतनी दूर तक आ चुका हूँ, विल आई सी द लाइट ऑफ द डे? डेफिनेटली है, लाइट ऑफ द डे आपके लिए डेफिनेटली है, बट उसके लिए आपको एनर्जी एक लाइन वाली रखनी पड़ेगी। लैम्प वाली नहीं रखेंगे आप, लाइन वाली एनर्जी रखेंगे तो आप कर पाएंगे। प्लीज, यू कैन डू इट, इट्स ऑल फॉर यू, इट्स नॉट दैट यू कांट डू इट, यू हैव कम सो फार, then don't stop now, you will achieve what you want to do. And Shiva, आपके लिए लॉर्ड शिवा का जो मैसेज है, oh my god, the cosmic compass. Wow, navigate the vast cosmic expanse with universe, with Shiva compass, trusting the divine guidance which leads you. Oh my god, my dear Aquarius, this is a beautiful message for you, I'm telling you. इतना अच्छा मैसेज तो मेरे लिए आता, मैं बहुत खुश हो जाती। The Lord is definitely working with you, Shiva is working with you, you just have to follow him, faith रखो Lord Shiva में, and he is there to guide you, to take you to your abundance. I'm telling you, अपने दिमाग से बोझा हटा दो यार, ये होप रखो और insecurities release कर दो। Please believe me, you will find success in the month of August. God bless you, Aquarius. और last, Pisces यानी मीन राशि। 8वां महीना कैसा है आपके लिए, देखते हैं। और वाह वाह वाह, क्या कार्ड्स आए आपके लिए? द चैरियट है, द 7 of Wands है, और आपके लिए द मैजिशियन का कार्ड है। वाह, आई एम सो हैप्पी। तो ये जो कार्ड है चैरियट का, ये आपके लिए स्थान परिवर्तन, जॉब का है, ट्रैवल का है, एंड दिस इज ऑल्सो अबाउट बीइंग द सारथी of your life. Okay, the 7 energy is definitely on. केतु एनर्जी जब होती है वो आपको ज़्यादा स्टडी करने को बोलती है, अपने जो भी आप काम करते हैं, आप कोई भी काम करें, अगर आप एक्टर हैं, राइटर हैं, तो आपको उसके लिए अपने कैरेक्टर को पढ़ना पड़ेगा। अगर आप पोएट हैं तो आपको अपनी सराउंडिंग्स को स्टडी करके, अगर जो भी तरह आप लिरिक्स लिखते हैं, यू हैव टू स्टडी। So it's all about going within, studying and making yourself more empowered and aware. That's the energy for you. The chariot ka message is saying this, and you have to keep it balanced way. Okay, 7 of Wands is all about enlightenment and coming your way. 7 of Wands is
the energy which is all about, अगेन 7-7 है बाबा, आपके में केतु की एनर्जी कुछ ज़्यादा ही चल रही है, 7-7 का आया है. सो डेफिनेटली इट्स टाइम फॉर यू टू be detached with the things that are not working for you and put your energy that is resonating with you. And it's time for study, it's time for kind of more adventure which you want to do. स्टडी में भी एडवेंचर होता है, बिकॉज जब आप जितना पढ़ते हैं उतनी आपकी बुद्धि और चमकती है, समझ में आता है कि दुनिया में जहाँ अवेयरनेस आती है उसके बारे में. Seven of Wands is all about being in a content zone and connecting very spiritually. केतु इज ऑल्सो अबाउट स्पिरिचुअल, आप बहुत स्पिरिचुअल होने वाले हैं, आप पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास रख के स्पिरिचुअली आगे बढ़ेंगे तो आपकी ज़िंदगी और अच्छी हो जाएगी. एंड द कार्ड ऑफ मजिशियन, सो यू हैव मैजिक इन योर हैंड. मे बी आप में से कोई है जो who is into seer kind of energy, who is into a very spiritual energy, who is into mentoring, who is into, could be a tarot reader, could be a healer, could be anybody. So it's time for you to shine. The 8 and 8 portal is coming your way. It's definitely time for you to shine bright and do the manifestation and empower yourself. Oh my God, it's beautiful. And आपके लिए क्या है Pisces? The message from Shiva is harvest of blessing. Rejoice in the harvest of blessing in your efforts. Yield abundance in various aspects of life. Beautiful message from Lord Shiva. तो ये जो भी कार्ड्स अभी आए हैं, जो तब्दीलियाँ हो रही हैं, जो बदलाव हो रहा है, जो कंटेनमेंट और स्पिरिचुअल एनर्जी आपकी बढ़ रही है, इट्स ऑल फ्रॉम द ब्लेसिंग ऑफ लॉर्ड शिवा. ओम नमः शिवाय. Pisces, he is your Lord also. I would say God bless you. And आप सभी जो हैं, ये रीडिंग जो मैंने आज की है, ये डेफिनेटली ब्लेस्ड बाय लॉर्ड शिवा है, बिकॉज जो भी शिव जी का जो मैसेज है आप सबके लिए है. इट्स ऑल अबाउट एम्पावरिंग योरसेल्फ एंड गेटिंग योरसेल्फ देयर, बिकॉज ही इज ऑलवेज गाइडिंग यू. सो जस्ट से ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा. अगले एपिसोड में मुलाकात करेगी. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. लव एंड लाइट एंड नमस्ते.